नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं जयाप्रदा। बीजेपी नेताओं के संपर्क में जयाप्रदा हैं। बीजेपी रामपुर से जयाप्रदा को टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर पहुंच रही है। बीजेपी में जयाप्रदा शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है जयाप्रदा और लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। साथ ही रामपुर से जयाप्रदा को टिकट दिया जा सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पिछले जब से अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ा है तो लगातार जयाप्रदा भी वहां से अलग हो गई थी। और तब से जब जैसे अमर सिंह की करीबी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ में कई सारे मौकों पर ये मौका देखा गया कि अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए, तो जयाप्रदा भी सपा से दूरी बनाती हुई नजर आई। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार जयाप्रदा बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। हालांकि अभी इस पर मोहर नहीं लग पाई है कि वो कब ज्वाइन करेंगी, लेकिन बातचीत जारी है। आगामी कुछ दिनों में जयाप्रदा भाजपा का दामन थाम सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो विचार कर रहा है जयाप्रदा को रामपुर से लड़ाने के लिए। हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है, क्योंकि आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर भी फैसला होना बाकी है। तो ये फैसला अब केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है कि जयाप्रदा को लड़ाया जाए या न लड़ाया जाए। लेकिन वो लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और आजम खान के खिलाफ वो पहले भी वहां से एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं उनका, और आजम खान का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो अब ऐसे में यही खबरें नजर आ रही हैं कि अब बहुत जल्दी बीजेपी उनको रामपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो सपा के लिए वाकई में बहुत बड़ी ये एक चिंतनीय विषय बन सकता है। जी बिल्कुल, पिछले लगातार कुछ दिनों से जैसे हम पिछले सालों से अब देखी भी जाए तो जयाप्रदा ने कई बार वहां रामपुर गई हैं। रामपुर के लिए बहुत समय तक उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में सपा की चिंता तो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि आजम खान को लेकर वहां बहुत अच्छा माहौल नहीं है रामपुर के अंदर। और ऐसे में अगर जयाप्रदा वहां जाती हैं, क्योंकि जयाप्रदा रामपुर को जानती हैं, तो हमेशा से एक ये डर अब सपा के लिए बन जाएगा कि वो उनको आजम खान को रामपुर के अंदर कड़ी टक्कर दे सकते हैं जयाप्रदा। यही एक ऐसा बिंदु है जिस पर भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है और उनको वहां से उतार सकती है। शुक्रिया पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी के नेताओं के वो संपर्क में हैं। अमर सिंह काफी समय से नाराज चल रहे हैं सपा से और गाहे बगाहे वो बीजेपी के पक्ष में बयान देते रहते हैं और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर है। कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। राशिद अल्वी ने हाईकमान से अनुरोध किया है। अल्वी ने निजी कारण बताकर अनुरोध किया है, हाथ जोड़कर कहा निजी कारणों से नहीं लड़ सकते चुनाव। अमरोहा से सांसद रहे राशिद अल्वी। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में है राशिद अल्वी का नाम और ऐसे में उन्होंने अपील की है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। अमरोहा से सांसद रहे राशिद अल्वी। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में राशिद अल्वी का नाम है और अल्वी ने निजी कारण बताकर अपील की है, अनुरोध किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि इस तरह से मना करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 8वीं लिस्ट में राशिद अल्वी को जगह दी गई, उसमें नाम है, क्या उनके वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा गया, इसकी वजह से नाराजगी है या कुछ और बात है? फिलहाल अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। राशिद अल्वी ने हाईकमान से अनुरोध किया है, निजी कारण बताकर कहा है, हाथ जोड़कर कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अमरोहा से सांसद रहे हैं राशिद अल्वी। इनकी अमरोहा में बहुत अच्छी पकड़ है। जनता जो है वहाँ इनकी एक अच्छी खासी पैठ मानी जाती है और ऐसे में अगर राशिद अल्वी ये कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अनुरोध करते हैं, निजी कारण देते हैं, तो फिर कांग्रेस को इस पर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी और बहुत ही ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। जो ऐसा प्रत्याशी, ऐसा उम्मीदवार अब सामने लाना होगा जो कि
राशिद अल्वी की जगह ले सके और वो भी एक जो वोट बैंक है वो जुटा पाए। ऐसे में अब कांग्रेस में भी कहा जा रहा है कि बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। अमरोहा से अपना उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस। शिवानी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिवानी, कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे निजी कारणों से, क्या कुछ और कहा जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं मोनिका कि कांग्रेस में बड़ी उठापटक की स्थिति है। कई सीटों पर संशय है, असमंजस है। और राशिद अल्वी ने भी, जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि राशिद अल्वी ने भी दरखास्त की है पार्टी हाईकमान से कि उनका जो सीट है वो बदली जाए और इन्हें कोई दूसरी सीट से लड़ाया जाए। और अमरोहा के लिए जाहिर तौर पर फिर कांग्रेस किसी दूसरे प्रत्याशियों को संभावना टटोल सकती है। और ये जो बेल्ट है, संभल, मुरादाबाद, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य है और कांग्रेस मुस्लिम वोटों में ही अपना भविष्य यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रही है। तो अगर राशिद अल्वी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा यहाँ कांग्रेस उसको टिकट दे सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि मुरादाबाद जो अमरोहा से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर राज बब्बर को हटाकर इमरान प्रतापगढ़ी को वहां पर टिकट दिया गया है जो कवि हैं। और अमरोहा में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगर पार्टी हाईकमान मान जाती है राशिद अल्वी की बात तो किसी दूसरे मुस्लिम चेहरे को यहाँ पर उतारा जा सकता है। मोनिका, शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है और इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का विवादित बयान सामने आया। खुद को बताया बीजेपी का कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी दोबारा बने पीएम, ये कल्याण सिंह कह रहे हैं। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हैं। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। आपके भावनाओं से हम अवगत हुए, इससे ज़्यादा और कुछ हम नहीं कहना चाहते। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है हम उसका सम्मान करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया कल्याण सिंह की ओर से। राजस्थान के राज्यपाल हैं और उन्होंने ये विवादित बयान दिया है।